नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर एजुकेशन की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड इन 4 प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने ये जो हमारे 4 प्रश्न हैं, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर के जनक कौन हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इन सभी के आंसर को मैंने MS वर्ड के पेजों में एक एक करके बिल्कुल विस्तार से हर एक पैराग्राफ को बिल्कुल विस्तार से टाइप किया है, ताकि आपको सरल से सरल भाषा में समझ में आ जाए। और दोस्तों, आज की वीडियो में ये जो हमारे कंप्यूटर के प्रकार हैं, इन सभी जैसे कि एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हम इन सभी कंप्यूटरों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि कंप्यूटर क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी कार्य को बहुत ही कम समय में कर देता है, कंप्यूटर कहलाता है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। बहुत ही सरल भाषा में दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप किया है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। जब तक उसको बिजली नहीं दी जाएगी तब तक हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। यानी कि कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी कार्य को बहुत ही कम समय में कर देता है, कंप्यूटर कहलाता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का निर्माण जिन्होंने किया था उनका नाम चार्ल्स बेबेज है। और फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर है कंप्यूटर निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर के प्रकार आकार के आधार पर, कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्यूटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आकार के आधार पर। यहाँ पर जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं आकार के आधार पर हमारे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अभी दोस्तों हम इन्हीं कंप्यूटर के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर एक कंप्यूटर आकार में बहुत ही छोटे व कम कीमत के होते हैं। इनकी चलने की स्पीड बहुत ही स्लो होती है। इस कंप्यूटर में एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसे शॉर्ट में पीसी भी कहते हैं। दोस्तों, पीसी का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मिनी कंप्यूटर। दोस्तों, मिनी कंप्यूटर एक कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े एवं महंगे होते हैं। इनकी चलने की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर में एक समय में 4 से 32 लोग कार्य कर सकते हैं। इसमें प्रिंटर, प्लॉटर आदि को जोड़ा जा सकता है, इसलिए इसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का हमारा होता है। दोस्तों, ये जो मैं आपको माइक्रो कंप्यूटर के बारे में बताया है, यहाँ पर एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस कंप्यूटर में एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मिनी कंप्यूटर में है इस कंप्यूटर में एक समय में 4 से 32 लोग कार्य कर सकते हैं। ये जो हमारा मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से चलने में स्पीड में भी ज़्यादा है और इसकी साइज़ भी ज़्यादा है। हमारे मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर की साइज़ भी ज़्यादा है। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। एक कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर से बड़े एवं महंगे होते हैं। इनकी चलने की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर तथा मिनी कंप्यूटर से अधिक होती है। इस कंप्यूटर में एक समय में सैकड़ों लोग कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों में किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर कहलाता है। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर था, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता था। लेकिन ये जो हमारा मिनी कंप्यूटर है इसमें एक समय में 4 से 32 लोग कार्य कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसमें एक समय में सैकड़ों लोग कार्य कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, जैसे कि आपको क्रम से याद रखना है। जैसे कि हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, ये हमारा छोटा है, लेकिन इससे बड़ा है हमारा मिनी कंप्यूटर, लेकिन इससे और अधिक बड़ा शक्तिशाली है मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी अधिक शक्तिशाली हमारा सुपर कंप्यूटर। जैसे कि सुपर कंप्यूटर एक कंप्यूटर सभी कंप्यूटरों की तुलना में बड़ा एवं महंगा होता है। यह कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। इन कंप्यूटर का आकार एक कमरे के बराबर
होता है। यह कठिन से कठिन समस्याओं को सॉल्व कर सकता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग बड़े बड़े वैज्ञानिक करते हैं, सुपर कंप्यूटर कहलाता है। ये जो दोस्तों हमारे 3 कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन 3 कंप्यूटरों की तुलना में जो हमारा सुपर कंप्यूटर है, ये हमारा सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। यानी कि दोस्तों एक हिसाब से देखा जाए तो ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर हमारा विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। ये हमारा कठिन से कठिन समस्याओं को भी सॉल्व कर सकता है। बड़े बड़े इसका प्रयोग बड़े बड़े वैज्ञानिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, अभी दोस्तों हमने देख लिया था कंप्यूटर के प्रकार। दोस्तों हमने आकार के आधार पर देख लिया कि आकार के आधार पर हमारे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते थे। अब देखते हैं दोस्तों हम कार्य के आधार पर। तो दोस्तों कार्य के आधार पर कंप्यूटर निम्न 3 प्रकार के होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर को। तो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर कहलाते हैं जिसमें गिनने की बजाय माप कर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे थर्मामीटर, वोल्ट मीटर आदि। जैसे कि दोस्तों आपने दूध बेचने वाले को दूध मापने वाली एक मशीन लिए होगा, देखा होगा। तो जो उससे दूध मापता है उसी को हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर कहलाते हैं जिसमें हम अंक टाइप करते हैं और आउटपुट के रूप में अंक ही प्राप्त करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। जैसे कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कांटे आदि। दोस्तों ये जो हमारा कैलकुलेटर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा, जैसे कि कैलकुलेटर एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि हम वहाँ पर कुछ हिसाब करते हैं, तो जो भी हम मतलब उसका रिजल्ट प्राप्त करते हैं तो उसमें हम आउटपुट के रूप में अंक ही प्राप्त करते हैं, जबकि हम अंक टाइप भी करते हैं और आउटपुट के रूप में हमें अंक ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा एनालॉग कंप्यूटर है इसमें सिर्फ माप कर प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर कहलाते हैं जो एनालॉग कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर दोनों के मिलने से बनता है। हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं जैसे पेट्रोल पंप की मशीन। दोस्तों आपने पेट्रोल पंप की मशीन में देखा होगा जिसमें हमारा एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों कंप्यूटर लगे होते हैं। जैसे कि आपने पेट्रोल पंप में देखा होगा, जब पेट्रोल पंप पेट्रोल निकालता है उससे, तो वहाँ पर उसमें मापने का कार्य भी करता है और आउटपुट के रूप में जब अंक प्रदान करता है तो उसे हमें डिजिटल कंप्यूटर की मदद से ही वहाँ पर हमें अंक प्राप्त होते हैं। तो इसे बोलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी कि दोस्तों जो हमारा पेट्रोल पंप पे मशीन लगी होती है उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य के आधार पर। हमने आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते थे ये भी देख लिया, कार्य के आधार पर भी देख लिया। अब आ गया है हमारा उद्देश्य के आधार पर। तो दोस्तों उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर 2 प्रकार के होते हैं: सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर। सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर वह कंप्यूटर कहलाते हैं जिनका उपयोग किसी सामान्य कार्य करने के लिए किया जाता है, जैसे टाइपिंग करना, लेटर टाइप करना, शादी कार्ड बनाना आदि कार्य सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर में किए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपने कई बार डॉक्यूमेंट तैयार करना हो या फिर शादी कार्ड बनाना हो या फिर नॉर्मल वर्क करने के लिए जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर। दोस्तों विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर वह कंप्यूटर कहलाते हैं जिनका उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है, जैसे कपड़े की डिज़ाइन करना, कपड़े की बनावट, कपड़े का कलर आदि की जांच करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जैसे कि हम सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर में नॉर्मल वर्क करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर ये जो हमारे विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर हैं जैसे कि कपड़े की डिज़ाइन, यहाँ पर जैसे कि बड़े बड़े कार्य करने के लिए विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। जिन जिन कार्यों को हम कठिन कार्य करने के लिए कंप्यूटरों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम विशिष्ट उद्देशीय कंप्यूटर कहते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर की विशेषताएं। यहाँ पर दोस्तों मैंने 6 लाइनें कंप्यूटर की बिल्कुल सरल भाषा में लिखी हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं, सबसे पहली हमारी कंप्यूटर सटीकता प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर में उच्च गति की क्षमता होती है। कंप्यूटर जो हमारा होता है वह हमारा अच्छी से अच्छी स्पीड में कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने में सक्षम है। कंप्यूटर में हम किसी प्रकार के अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और जो कि हमारा कंप्यूटर है उसमें हम अपने डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन हमारी, एक कंप्यूटर एक साथ कई कार्य कर सकते हैं। हमारा कंप्यूटर एक समय में कई सारे कार्य को कर सकता है।
कंप्यूटर बिना थके दोहराए जाने वाले कार्यों को कर सकता है। यानी कि दोस्तों एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि हम किसी कार्य को करते हैं तो कार्य को करने के बाद हम लोग थक जाते हैं। थक जाते हैं और फिर हम आराम करने के बाद उस कार्य को करते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर बिना थके उसी कार्य को लगातार करने की क्षमता रखता है। यह कंप्यूटर बिना किसी त्रुटि के बड़ी संख्या में कार्य कर सकता है, यानी कि बिना किसी रुकावट के बड़ी से बड़ी संख्या में कार्य कर सकता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है। दोस्तों मैंने हर एक लेटर को बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है ताकि आप एग्जामों में बेसिक से बेसिक तरीके से लिख सकें। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, हमारा सबसे लास्ट है, कंप्यूटर के जनक कौन है। दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर का पेज था, कंप्यूटर क्या है, यहाँ पर भी लिखा था कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर के जनक कौन है, एक लाइन में आंसर देखा जाए दोस्तों तो इनका एक लाइन में आंसर है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको विस्तार से बताया है ताकि आप एग्जामों में भी इसको अच्छे से अच्छे पेजों में एक्सप्लेन कर सकें। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में भी माना जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता के रूप में भी माना जाता है। इनका जन्म 1991 में हुआ था। कंप्यूटर के जो चार्ल्स बेबेज हैं, जनक हैं चार्ल्स बेबेज, उनका जन्म 1991 में हुआ था। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के क्षेत्र की शुरुआत के रूप में एक एनालिटिकल इंजन बनाने के बारे में सोचा था। ये जो कंप्यूटर बनाया है चार्ल्स बेबेज ने, सबसे पहले उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने के बारे में सोचा था, फिर उन्होंने धीरे धीरे करके हमारा कंप्यूटर बनाया है। चार्ल्स बेबेज ने भाप से चलने वाले बड़े से बड़े आकार के एनालिटिकल इंजन को बनाया। इसमें मशीन द्वारा प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है और इस मशीन के द्वारा कैलकुलेशन भी की जा सकती है। वह रिजल्ट को प्रिंट भी किया जा सकता है। इसके बाद से कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियां आई और कंप्यूटर के नए नए रूप सामने आने लगे। सबसे पहले कंप्यूटर के जो जनक चार्ल्स बेबेज हैं, उन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाने के बारे में सोचा था। फिर उन्होंने जनरेशन के साथ साथ उन्होंने कंप्यूटर में चेंजेस किए और यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर के नए नए रूप सामने आने लगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था कि सबसे फर्स्ट नंबर पेज में चलते हैं, यहाँ पर इसके आप देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ पर एक कुछ इस प्रकार के कंप्यूटर के नए नए वर्जन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ चुके हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने कंप्यूटर के जो हमारे 4 प्रश्न हैं, इन सभी 4 प्रश्नों के उत्तर को मैंने विस्तार से यहाँ पर आपको टाइप करके हर एक पेज में एक एक करके विस्तार से लिखा था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यदि दोस्तों फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि दोस्तों आप इन पेजों की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको इन पेजों की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। और यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।